घर में मनहूसियत लाती है ये 8 चीज़ें। आज ही निकाल कर घर से फेंक दें इन्हें, घर से बाहर वरना हो जाओगे कंगाल। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा का होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि घर की दीवारों और घर में रखी चीज़ों पर भी हमें उचित रूप से ध्यान देना चाहिए। घर की वास्तु सही हो और वास्तु के अनुसार घर में सजावट की चीज़ रखी गई हो तो सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं घर में यदि आपको सुकून की नींद, अच्छा सेहतमंद भोजन और भरपूर प्यार, अपनातत्व नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि घर में वास्तु दोष है। इसलिए सिर्फ घर की दिशा ही नहीं बल्कि घर के अंदर रखी वस्तुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीज़ परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में जिन्हें तुरंत घर से निकाल देना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय माता जी ज़रूर लिखिए। नंबर 1 में है टूटा हुआ शीशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा देना चाहिए। नंबर 2 है टूटी या बंद हुई घड़ी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या फिर बंद घड़ी अगर पड़ी है तो उसे तुरंत ही निकाल फेंक दीजिए। बंद घड़ी आपका समय पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में उसे घर पर रहने वाले लोगों का संबंध, तनाव और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। इसलिए घर में बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत सही कर ले या फिर उसे हटा दीजिए। नंबर 3 है एंटीक चीज़ें। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपको एंटीक चीज़ें लाने का शौक़ है तो संभाल कर रख लीजिए कर ले, क्योंकि यह प्राचीन वास्तु में अक्सर अपने पिछले मालिकों की कहानी और ऊर्जा लेकर चलती है। इसलिए एंटीक चीज़ों को घर में लाने से पहले उसका इतिहास ज़रूर जान लेना चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सकारात्मक फ़ोटो ज़रूर लगाएं, इससे घर में सकारात्मकता आता है। नंबर 4 है पुराने कैलेंडर। वास्तुशास्त्र के अनुसार नया साल आने पर हम नया कैलेंडर तो ज़रूर लगा देते हैं, लेकिन साथ ही हम पुराने कैलेंडर को हटाते नहीं हैं और उसको संभाल कर रख देते हैं या कैलेंडर नए कैलेंडर के पीछे लगा देते हैं। लेकिन हमें याद रहे कि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देता है। इसलिए पुराने कैलेंडर को तुरंत ही हटा देना चाहिए। नंबर 5 है सूखे फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखे फूल मृत्यु का संकेत होता है, इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए इसे तुरंत घर से हटाकर ताज़े फूल लगा दें। नंबर 6 है उलझे हुए तार। वास्तुशास्त्र के अनुसार डेस्क पर या काम करने की जगह पर लैपटॉप, फ़ोन, चार्जर या अन्य बिजली तारों को उलझा कर नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और इसका असर आपके करियर पर और आपके धन संपत्ति पर पड़ सकता है। नंबर 7 है महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत के किसी भी प्रसंग की तस्वीर या चित्र नहीं लगाने चाहिए। मान्यता है कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाने से गृह कलेश बढ़ सकते हैं और घर में तनाव का माहौल बनता है, इसलिए ऐसी चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। नंबर 8 है पुराने कपड़ों की पोटली। घर में अक्सर ऐसा होता है कि जब कपड़े पुराने हो जाते हैं या फट जाते हैं तो हम कपड़ों से ही कपड़ों की पोटली बांधकर रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं घर में मौजूद इस तरह के कपड़ों की पोटली घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। इस तरह के कपड़ों को या तो दान में दे देना चाहिए या फिर किसी ज़रूरतमंद को इसे प्रयोग करने के लिए दे देना चाहिए, पर पुराने कपड़ों को इस तरह से पोटली बांध कर घर में नहीं रखना चाहिए। यह वास्तु देश में अच्छा नहीं होता है। नंबर 9 है देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियाँ। देवी देवताओं की फटी पुरानी मूर्तियाँ या खंडित मूर्तियाँ कभी भी नहीं रखना चाहिए, इससे वास्तु दोष लगता है। इससे आर्थिक हानि तो होती ही है, साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियाँ
श्राप देती है। मंदिर में एक ही देवी देवता की 3-3 मूर्तियां रखने से भी वास्तु दोष लगता है। इसलिए हमेशा घर में भगवान की साफ सुथरी और नई मूर्ति रखनी चाहिए। और नंबर 10 में है घर की छत को रखें साफ। अक्सर हम घर की छतों पर गंदगी कर देते हैं और उस पर फालतू कचरा सामान रख देते हैं, जिससे कि वास्तु दोष लगता है। ऐसा कहा जाता है कि घर की छत पर पड़ी गंदगी से भी आर्थिक तंगी आती है। इतना ही नहीं, इससे परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल भी नहीं रखें। इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और पितृ दोष भी उत्पन्न होता है। नंबर 11 है टूटी हुई अलमारी। टूटी हुई अलमारी आर्थिक तंगी का कारण बनती है। इसलिए कहा जाता है कि घर या दुकान में किसी भी तरह की टूटी हुई अलमारी नहीं रखनी चाहिए। इतना ही नहीं, वास्तु में बताया गया है कि अलमारी का काम हो जाने के बाद उसे बंद कर देना चाहिए। बेवजह खुली हुई अलमारी काम में रुकावट डालती है और पैसा भी पानी की तरह बह जाता है। नंबर 12 है मकड़ी के जाले और गंदगी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि घर में लगे मकड़ी के जाले और गंदगी में सौभाग्य फंस जाता है। इसलिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। घर में बने मकड़ी के जालों को एकदम से साफ कर दें, अन्यथा यह आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकता है। घर या दुकान में लगने वाले मकड़ी के जाले अशुभ होते हैं, इसलिए इन्हें समय पर साफ करना ज़रूरी होता है। नंबर 13 है तस्वीरों में नकारात्मकता। कुछ विशेष प्रकार की तस्वीर भी घर में नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि बिना फल फूल के पेड़, डूबती नाव, नंगन तस्वीर, जंग में लहराती तलवार, शिकार के दृश्य, इंद्रजाल, कैद हाथी, उदास या रोते हुए लोगों की तस्वीर भी घर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में विपरीत प्रभाव पड़ता है। नंबर 14 है खाली कुर्सी। घर में कभी भी अस्थायी रूप से एक खाली कुर्सी रखना शुभ नहीं होता है। मान्यता है कि यह हानिकारक आत्माओं को घर में आमंत्रित करता है। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि कोई उस पर नियमित रूप से बैठता हो या उसे पूरी तरह से हटा दीजिए। खाली कुर्सी रखिएगा तो कोई ना कोई आत्मा उस पर ज़रूर आकर बैठेगी। नंबर 15 है पुरानी डायरी। पुरानी डायरियाँ जिनका आप उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें घर पर नहीं रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी डायरियाँ भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है, जिसका असर परिवार के सदस्यों पर और उनकी प्रगति पर पड़ता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरी को तुरंत बाहर फेंक देना चाहिए। नंबर 16 है पुराने अखबार। अगर घर में बहुत ज़्यादा पुराने अखबार रहते हैं और तो यह बहुत ही जीवन में समस्याएं लेकर आती है। इस तरह से पुराने अखबार भी घर में नहीं रखना चाहिए और इसे तुरंत हमें हटा देना चाहिए। इससे घर में नेगेटिविटी आती है और तरक्की में बाधा उत्पन्न होती है। घर के सदस्यों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपके घर में भी लंबे समय से पुराने अखबार पड़े हैं तो आज ही बाहर फेंक दीजिए या फिर कबाड़ी वाले को दे दीजिए। नंबर 17 है खराब ताले। घर में पुराने खराब तालों को भी नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है और किस्मत को बंद करने का प्रतीक होता है। इसलिए हमें इनका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की दी हुई जानकारी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।